Hello students, today we will start chapter 11 Force and Pressure class 8 NCERT Science। स्टूडेंट आज हम 11 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आपने ज़रूर इसके 2 पेजेस रीड कर लिए होंगे। आइए उन्हें समझते हैं। इन क्लास 7 you have learned how objects move. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than the other? 7th क्लास में स्टूडेंट हमने स्टडी किया था कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव करते हैं, और आपको ये भी याद होगा कि कैसे पता लगाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट दूसरे से फास्ट मूव कर रहा है। What does the distance moved by an object in unit time indicate? You also know that a moving object like a ball rolling on the ground slows down. और स्टूडेंट्स हमने 7th क्लास में डिस्टेंस, किसी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है जो उसने मूव की है, एक टाइम यूनिट के बेस पर भी उसे इंडिकेट किया था, यानी पता लगा था कि पर आवर और पर मिनट या पर सेकंड डिस्टेंस का भी हमने मेजर किया था। और कोई बॉल जब रोलिंग करते हैं ग्राउंड पर तो वो अपने आप स्लो हो जाती है। इन सब क्वेश्चंस का आंसर हमें 7th क्लास में मिल चुका है कि किसी ऑब्जेक्ट के बारे में ये पता लगाना कि वो फास्ट चल रहा है, इसके लिए हमने उस ऑब्जेक्ट की स्पीड का पता लगाया था। जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होती है वो ऑब्जेक्ट फास्ट चलता है। और यूनिट टाइम के बेस पर, यानी स्पीड पर आवर या स्पीड पर मिनट और स्पीड पर सेकंड, यानी यूनिट टाइम के बेस पर भी हमने स्पीड को फाइंड आउट करना सीखा था। समटाइम्स इट में चेंज इट डायरेक्शन ऑफ मोशन. It is also possible that the ball may slow down and also change its direction. Have you ever wondered what makes an object slow down or go faster or change its direction of motion? कि स्टूडेंट, जो बॉल है वो धीरे धीरे ग्राउंड पर अपने आप स्लो हो जाती है, कई बार अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर लेती है, और आप इस बारे में बहुत ही वंडर होगे, हैरानी होगी आपको जानकर कि जो ऑब्जेक्ट से अपने आप कैसे स्लो हो जाते हैं, फास्ट कैसे हो जाती है उनकी स्पीड अपने आप, और डायरेक्शन को कैसे चेंज कर लेते हैं। लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंस। What do you do to make a football move? कि हमें डेली के कुछ एक्सपीरियंस होंगे स्टूडेंट, खेलते समय हम फुटबॉल को कैसे मूव करते हैं। What do you do to make a moving ball move faster? और कोई बॉल मूविंग कर रही है उसको और फास्ट करना है, तो ये सब काम हम कैसे करते हैं कि हम फुटबॉल को स्टूडेंट क्या करते हैं, किक लगाते हैं और वो मूविंग में आ जाती है, और एक मूविंग बॉल को फिर से किक किया जाता है तो उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है। हाउ डज ए गोलकीपर स्टॉप ए बॉल? और गोलकीपर बॉल को कैसे स्टॉप कर लेता है, वह उसको कैच कर लेता है। ए हॉकी प्लेयर चेंजेज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल विद ए फ्लिक ऑफ द स्टिक। और एक हॉकी प्लेयर बॉल की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जो फ्लिक है अपनी हॉकी की हेल्प से, जो स्टिक की हेल्प से उसको फ्लिक करता है, यानी कि उसको उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। हाउ डज फील्डर्स स्टॉप ए बॉल हिट बाय ए बैट्समैन? कि फील्डर, बैट्समैन ने जो बॉल फील्ड लगाई है उसको, बैट्समैन ने जो बॉल थ्रो की उसे फील्डर कैसे स्टॉप कर देता है, उसे पकड़ लेता है, कैच कर लेता कई बार, या वैसे ही पकड़ लेता है। इन ऑल दीज सिचुएशंस द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज्ड। इन सभी एक्सपीरियंसेस में स्टूडेंट आप देखेंगे कि या तो बॉल की स्पीड फास्ट हो जाती है या स्लो हो जाती है पकड़ने पर जैसे, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। फिगर 11.1 में नीचे दिखाया गया स्टूडेंट तीनों ही सिचुएशंस में आप समझ सकते हैं। ए नंबर फिगर में एक गोलकीपर सेविंग ए गोल, गोल को बचा रहा है तो फुटबॉल को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है।
बी नंबर फिगर में ए हॉकी प्लेयर फ्लिकिंग ए बॉल, हॉकी प्लेयर बॉल को फ्लिक करता है यानी थ्रो करता है, किक करता है उस पर, और उसकी स्पीड को चेंज कर देता है या उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है। सी नंबर फिगर में ए फील्डर स्टॉपिंग ए बॉल, फील्डर जो है बॉल को स्टॉप कर रहा है। तो ये सभी एक्सपीरियंस आपको हैं स्टूडेंट्स, आपने इस तरह के गेम जरूर प्ले किए होंगे। वी ऑफन से दैट ए फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन ए बॉल व्हेन इट इज किक्ड, पुश्ड, थ्रोन और फ्लिक्ड। व्हाट इज ए फोर्स? कि स्टूडेंट जब हम किसी बॉल पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, उसे किक करेंगे या उसको पुश करेंगे, धकेलेंगे, थ्रो करेंगे या फ्लिक्ट करेंगे, तो ये सभी फोर्स अप्लाई किया जाता है। अब माइंड में आ स्टूडेंट व्हाट इज ए फोर्स, कि फोर्स है क्या, व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज़ अप्लाइड, और जिस बॉडी यानी ऑब्जेक्ट पर हम इसे अप्लाई करते हैं उसके साथ क्या होता है। वी शैल सीक आंसर्स टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम स्टूडेंट फोर्स से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर स्टडी करेंगे। पैराग्राफ 11.1 में कि व्हाट इज़ फोर्स, कि फोर्स क्या है स्टूडेंट, ए पुश और ए पुल, कि किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना यानी उसे धकेलना, पुल करना यानी अपनी ओर खींचना। ये दो सिचुएशन है स्टूडेंट, इन्हीं को फोर्स कहा जाता है। बट स्टूडेंट हम किसी ऑब्जेक्ट पर कई तरह के एक्शन अप्लाई करते हैं। एक्शन लाइक ए पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन used to describe certain tasks. Each of these actions usually results in some kind of change in the state of motion of an object. कि स्टूडेंट हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करने के लिए उसे पिक करेंगे यानी कि उठा लेंगे, ओपनिंग करेंगे, शटिंग बंद करेंगे, किक करेंगे, उसे हिटिंग करेंगे, लिफ्टिंग करेंगे, बहुत से एक्शन यूज करते हैं। तो इससे उस ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है। स्टेट ऑफ मोशन चेंज होने का मतलब है उसकी स्पीड स्लो हो जाना, फास्ट हो जाना या वो स्टॉप हो जाना। अब इन सभी एक्शंस के बारे में स्टूडेंट, कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स, क्या हम इन सभी एक्शंस को, इन सभी टर्म्स को किसी वन और मोर टर्म्स में रिप्लेस कर सकते हैं? लेट अस फाइंड आउट। आइए इस एक्टिविटी से समझते हैं। Activity 11.1, Table 11.1 gives some examples of familiar situations involving motion of objects. You can add more such situations or replace those given here. Try to identify action involved in each case as a push and or a pull and record your observations. वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन टू हेल्प यू। कि स्टूडेंट टेबल 11.1 में हमें कुछ ऐसी सिचुएशंस दी गई हैं जिनके बारे में हमें पहले ही नॉलेज है। इन सिचुएशंस में जो एक्शंस यूज किए जाते हैं उन एक्शंस को हमने ट्राई करना है, क्या उन एक्शंस को हम पुश और पुल में रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं। फर्स्ट एग्जाम्पल फिल किया हुआ स्टूडेंट। फर्स्ट सिचुएशन है मूविंग ए बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल, कि टेबल पर कोई बुक रखी है उसे हमें मूविंग करना है। तो इसके लिए हम उसे पुश करेंगे या तो यानी उसे धकेलेंगे, पुलिंग करेंगे यानी अपनी ओर उसको खींच लेंगे टेबल से, लिफ्टिंग करेंगे यानी उसको अपनी तरफ उठाएंगे। तो ये 3 एक्शन हम यूज कर सकते हैं बुक को मूविंग करने के लिए जो टेबल पर प्लेस्ड है, रखी है। अब इन 3 एक्शंस को स्टूडेंट हमने देखना है क्या इनको पुश और पुल में कन्वर्ट किया जा सकता है। पुशिंग एक्शन को हम पुल कह सकते हैं स्टूडेंट, पुशिंग एक्शन को पुश कहा जा सकता है, यस। पुलिंग को पुल कहा जा सकता है, यस। अब लिफ्टिंग जो एक्शन है क्या उसे पुश या पुल कह सकते हैं? कि लिफ्ट करना किसी चीज़ को यानी उठाना, जब हम अपने हाथ से बुक को अपनी तरफ उठाएंगे तो क्या कर रहे हैं हम उसे, जब अपनी तरफ स्टूडेंट कोई ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं तो उसको
पुल करना कहते हैं, कि हम उसे पुल कर रहे हैं। तो लिफ्टिंग के एक्शन को हम पुल वाले एक्शन में रिप्लेस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये 3 एक्शन हमारे पुश और पुल में रिप्लेस हो गए। इसी तरह से हमें बाकी सिचुएशंस के बारे में समझना है, क्या उनके लिए जो एक्शन यूज किए जाएंगे वो रिप्लेस हो सकते हैं या नहीं। सेकंड सिचुएशन, ओपनिंग और शटिंग ए डोर। किसी डोर को ओपन करना और शट करना, इसके लिए कौन से एक्शन यूज हो सकते हैं स्टूडेंट, कि हम उसे पुशिंग कर सकते हैं, पुशिंग एक्शन, पुलिंग कर सकते हैं, लिफ्टिंग भी यूज कर सकते हैं अगर हमारा डोर शटर वाला डोर है तो। इसके अलावा शटिंग कर सकते हैं उसको, यानी बंद कर सकते हैं, शटिंग करना। तो इन 4 एक्शंस को अब हमने देखना है। ये 4 एक्शन स्टूडेंट आप यहाँ पर फिल कर लेंगे पेंसिल से। अब देखना कि पुश और पुल में कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं। इनमें जो पुश है पुश में आ जाएगा यस, पुलिंग वाला पुल में यस आ गया। इसके बाद लिफ्टिंग वाला, कि अगर शटर वाला डोर है तो उसको लिफ्ट करके ही तो हम ओपन करेंगे। तो लिफ्ट करने पर जब हम उसे अपनी तरफ खींचेंगे तो वो क्या हो गया, पुल करना। और जब शटर हाफ ओपन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको ऊपर की तरफ धकेलते हैं, यानी पुश करते हैं। तो लिफ्टिंग वाला एक्शन दोनों में आ जाएगा यस। उसको पुल करेंगे पहले, फिर पुश करने लग जाते हैं। और शटिंग करना, कि डोर को जब ऊपर से पकड़कर शट करेंगे तो अपनी तरफ हम उसे पुल कर रहे हैं, और जब हाफ क्लोज हो जाता है तो शटर को हम नीचे की तरफ पुश करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट लिफ्टिंग और शटिंग जो एक्शन हैं उनको हम पुश और पुल में कन्वर्ट कर पाए। इसी तरह से स्टूडेंट हमने थर्ड सिचुएशन देखनी है, ड्राइंग ए बुकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल। यानी किसी कुएं से जब वाटर के बुकेट को ड्राइंग करते हैं, यानी निकालते हैं, तो क्या करेंगे हम, एक्शन कौन से एक्शन यूज करेंगे। इसके लिए हम बुकेट को पहले वेल के अंदर क्या करते हैं, पुश करते हैं, पुशिंग एक्शन यूज करते हैं, उसको कुएं में वेल में धकेल देते हैं। फिर जब वो वाटर से फुल हो जाती है तब हम उसको पुलिंग करने लगते हैं ऊपर की तरफ, या उसको पिकिंग एक्शन भी कह सकते हैं, कि पिक कर रहे हैं, उठा रहे हैं। लिफ्टिंग भी कह सकते हैं, उसको लिफ्ट कर रहे हैं। तो इन 4 एक्शंस को स्टूडेंट्स यहाँ फिल कर लेना है। अब देखना कि पुशिंग और पुलिंग, ये तो ईजिली हमारे पुश और पुल में कन्वर्ट हो गए। और जो पिकिंग है वो क्या है, पिक करना, उठाना, लिफ्ट करना भी उठाना। जब हम किसी चीज़ को उठा रहे हैं तो वो क्या है, पुल करना कहलाता है, क्योंकि हम अपनी तरफ उसको खींच रहे हैं उठाने को। तो इसको हम पुल में यस लिख लेंगे, पुल में आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट ये सभी एक्शन पुश और पुल में कन्वर्ट होने लग रहे हैं। इसी तरह से 4 नंबर सिचुएशन है, ए फुटबॉल प्लेयर टेकिंग ए पेनल्टी किक। जब फुटबॉल प्लेयर एक पेनल्टी किक लेता है, फुटबॉल को किक करता है, तो क्या करेगा, किकिंग एक्शन यूज करेगा। किकिंग एक्शन को हम किस में लेंगे, किक कर रहे हैं तो बॉल को हम क्या कर रहे हैं, किकिंग एक्शन यहाँ आ जाएगा, और बॉल को क्या कर रहे हैं, पुश में कन्वर्ट हो जाएगा किक एक्शन। कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर भेज रहे हैं स्टूडेंट तो उसको पुश करना कहते हैं। तो इसमें पुश वाले में यस आ जाएगा। तो पुश में हम यस लिख लेंगे, पुश वाले कॉलम में नीचे यस आ जाएगा। तो इस तरह से हम इन एक्शंस को पुश और पुल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी सिचुएशन हो जाएंगी स्टूडेंट, आप इन्हें खुद ट्राई कर लेना। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज ए पुल और ए पुश और बोथ। कि इस तरह से हमने नोटिस किया स्टूडेंट कि सभी एक्शंस को या तो पुल में या पुश में या दोनों में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैड टू बी अप्लाइड, इट हैज टू बी पुश्ड और ए पुल। कि जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो हम इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं स्टूडेंट। इन्फर यानी रिजल्ट निकलता है, कंक्लूजन निकलता है कि हमें उसे या तो पुश करना पड़ेगा या उसे पुल करना पड़ेगा।
ये दो ही एक्शन यूज करने होंगे। पहली कहती है स्टूडेंट, आई लर्न इन क्लास 6 दैट ए मैग्नेट attracts a piece of iron towards it. Each attraction also a pull, कि जो मैग्नेट है आयरन के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो क्या अट्रैक्शन को हम पुल कह सकते हैं? कि वन पीस मैग्नेट स्टूडेंट, दिस इज आयरन पीस, तो मैग्नेट इस आयरन पीस को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे पुल करना कहेंगे, क्योंकि वो अपनी तरफ उसे खींच रही है, खींचने को पुल कहा जाता है। तो यस कर सकते हैं। व्हाट अबाउट रिपल्शन बिटवीन सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स के बीच में स्टूडेंट जो रिपल्सन होता है, सपोज करो दिस इज टू मैग्नेट फर्स्ट एंड सेकंड। रिपल्सन होने का मतलब है कि दोनों मैग्नेट एक दूसरे को दूर धकेल रही हैं, यानी उसे पुश कर रही हैं। इज इट ए पुल और ए पुश, तो क्या कहेंगे हम इसे? पुल कहेंगे या पुश कहेंगे? यस, दिस इज पुश। तो इस तरह से स्टूडेंट सभी फोर्स पुश और पुल में कन्वर्ट हो पा रहे हैं। इन साइंस से पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स। इसी को स्टूडेंट साइंस लैंग्वेज में फोर्स कहा जाता है। किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना, यानी हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। दस वी कैन से दैट द मोशन imparted to objects was due to the action of a force. When does a force come into play? Let us find out. तो स्टूडेंट इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जब भी मोशन में आएगा जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई किया जाएगा। नाउ स्टूडेंट ये फोर्स किस तरह से अपना रोल प्ले करता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आपको यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करना चैप्टर को और आगे जरूर रीड करना स्टूडेंट। पैराग्राफ 11.2, फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन यानी कि इफेक्ट ऑन ईच अदर, कि दो ऑब्जेक्ट का आपस में इफेक्ट होता है एक दूसरे पर, तो उसी की वजह से फोर्स अप्लाई होता है। तो आप पैराग्राफ 11.2 को जरूर रीड करना ताकि नेक्स्ट टाइम आप इसे अच्छे से समझ सको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।